हमारा भाई को मार दिया। जो सांसद है, जो देश के सबसे ऊंचा सदन में बैठते हैं, 5 लाख लोगों ने वोट दिया। हम चमार समाज से हैं, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा। 15 लोग मिलकर और ऐसा हमको तो मारा, हमारा ड्राइवर खलासी को मारा, हमारा स्कूल को उजाड़ा ये लोग। सारा वहाँ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, सब चीज़ रिकॉर्ड है। जिसको चलने का ढंग नहीं है वो भी तलवार और रड लेकर आया है। पुलिस प्रशासन होने के बावजूद में जब इनको गाड़ी से, जब एसपी आए तो गाड़ी से उनका कहना था कि इनको हॉस्पिटल भेजिए। हॉस्पिटल भेजते समय करीब 50 लोग इनको चहेट लिया। पुलिस प्रशासन होने के बावजूद में जब इनको गाड़ी से, जब एसपी आए तो गाड़ी से उनका कहना था कि इनको हॉस्पिटल भेजिए। हॉस्पिटल भेजते समय करीब 50 लोग इनको चहेट लिया। जो भी लड़ाई हुआ है इसके पीछे जो मेन वजह है वो ज़मीन का है। ज़मीन के विवाद में तो लोगों की जान तक चली जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है जो खबरें चलाया जा रहा है? हमारी पत्नी चेयरमैन है, हमारा बड़ा भाई प्रमुख है, हमारा भाई साहब सांसद है। जनप्रतिनिधि कभी झगड़ा करेगा? बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो कभी झगड़ा नहीं करता। झगड़ा करेंगे हम लोग? मेरे ऊपर भाला मारा, वो तो मैं बच गया, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है आप लोग के साथ में? मान लीजिए आप कांग्रेस से, आपके भाई साहब सांसद हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, क्या आप लोग उनसे बातचीत हुई आपके? सांसद को लेकर के कल सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हो रहा था एक तस्वीर। उसमें बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि जो सासाराम के सांसद मनोज राम हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। उससे पहले भी आपको पता होगा कि एक दिन पहले जो भागलपुर के सांसद हैं वो एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। उस पर भी मीडिया खूब खबर चलाई। लेकिन जो दलित लोगों के साथ में घटनाएं होती है उस पर मीडिया ज़्यादा फोकस नहीं करती है। गोपाल रविदास जो फुलवारी के विधायक हैं उनको झंडा तोलन नहीं करने दिया गया, स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। इस तरीके की खबरें लगातार आते रहती है। तो अभी पीएमसीएच तो नहीं कहेंगे, पीएमसीएच में एक पोस्ट वायरल हो रहा था कि पीएमसीएच में भर्ती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मनोज राम जो सासाराम के सांसद है वो एम्स में भर्ती है और अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बात कर सके। तो उनके जो भाई हैं मृत्युंजय जी, इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या मामला है, कैसे इनके ऊपर में हमला हो गया और आगे क्या क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे ये घटना हो गया। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं ये घटना अचानक हुआ है और हम आपको बारीकी से बताना चाहते हैं। सुनील चौबे कल बीता हुआ कल उन्होंने पैक्स का चुनाव जीता और उनके साथ लगभग 100-150 लोग थे, उनके सहकर्मी लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो कि विजय जुलूस यात्रा निकाल रहे थे। आप देखिएगा तो ये जिस रोड पर हमारा स्कूल है, ये रोड उस गांव का नहीं है, ये भरीगांवा रोड बोला जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि लोग स्कूल के पास जब आए तो यहाँ पर रुक कर बहुत आवाज़ करने लगे। स्कूल में उस समय पढ़ाई हो रही थी। हमारे 2-3 ड्राइवर आगे थे और जब आगे थे तो उन्होंने कहा कि गार्जियन आप लोग चले जाइए, स्कूल चल रहा है, यहाँ हल्ला मत करिए। और इतना ही लोग बोला कि उधर से लोग गाली गलौज करने लगे और इतना ही नहीं, 2 ड्राइवर को अधमुआ कर दिया, खेत में ले जाकर 10-12 लोग बहुत मार मारा। तो ये हो गया। हम वहाँ पर बैठे थे, हम गए, हाथ जोड़े, हम सुनील चौबे का पैर पकड़े, कई लोगों को बोले कि हो गया सो हो गया, जाइए आप लोग, है ना, एकदम। तो मामला वहाँ पर ठीक हो गया, सब लोग चले गए। क्योंकि जुलूस में बहुत सारे लोग दारू वारू सब पिए रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ बोल दिया। तो हमने बोला चलो इसको ख़त्म किया। लेकिन 1 घंटा के बाद ये लोग योजना बनाकर 10 से 15 की संख्या में लोग आए, जिनके नाम के ऊपर मैंने FIR किया है, नामजद किया है। और ये लोग आए और ये लोगों के साथ मेरा अच्छा संबंध है। आपको मैं बता दूं कि नाथुपुर एक ऐसा गांव है जहां के हर समाज के लोग पाए जाते हैं। वहां पर चमार समाज के लोग हैं, वहां पर पासवान समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, लाला श्रीवास्तव समाज के लोग हैं, राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और सब लोगों के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध है कि है ना, अंग्या होता है, मतलब हम लोग गोतियागिरी करते, शादी विवाह हुआ है ना, एक प्रतिष्ठित लोग होने के नाते हर लोगों के साथ हम लोगों ने वहाँ पर जुड़ा। एक घरेलू संबंध है, किसी से मेरा कोई ये नहीं है, अटैचमेंट, एकदम दिल से अटैचमेंट है। वहाँ हमारे भाई साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो हजारों वोट वहाँ हमको मिला। हम लोग उस गांव को अपना मानते हैं भाई। और उसी गांव में हमारा स्कूल, उसी गांव का जमीन के हमारा स्कूल चलता है। तो वो गांव मेरा अपना गांव है, उस गांव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ
कि सिर्फ 10-15 लोग, ये लोग प्री प्लान कर कर योजना बना कर आए, पूरा गाली गलौज करने लगे कि ये चमार होकर, दलित होकर इतना बड़ा स्कूल बना दिया, इतना आगे बढ़ रहा है, इसका स्कूल जला देंगे, साला चमार को जिंदे जला देंगे, इसको मिटा के रहेंगे हम लोग। ये सिर्फ 10-15 लोगों का बात है। और ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हम गए तो हमको लोग मार दिया। फिर हमारा ड्राइवर लोग हुआ, तो हम लोग ये किए, मैं सांसद साहब को फ़ोन किया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, हमको ही लोग मारा। तो हमको जब मारा तो हमारा ड्राइवर लोग हमको हमारा स्कूल के अंदर कर लिया। तो फिर भी हम लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ रहे। इसके बावजूद में भी पत्थरवाह किया, आधा घंटा तक किया। हमारे भाई साहब आए, हम बोले पुलिस को भेज दीजिए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जब आए तो इन्होंने कहा कि अरे वो तो अपना गाँव है यार, कौन हमको मार देगा। ये गाड़ी से उतरे और हाथ जोड़कर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, ख़त्म करिए, हाथ जोड़ रहे हैं। और उसमें एक सौरभ नाम का लड़का है जो कि मेरा भाई के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। आप वीडियो तस्वीर में देखिएगा तो मेरा भाई के सर के ऊपर में मारा है। आज तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ा है, और हमारा भाई को मार दिया, जो कि 5 लाख लोगों ने वोट दिया। हम चमार समाज से हैं, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा, और ऐसा किया है। और ये 10-15 लोग मिलकर ग्रुप किया, हमको तो मारा ही, हमारा ड्राइवर खलासी को मारा, हमारा स्कूल को उजाड़ा ही लोग। लेकिन हमारे भाई साहब जो सांसद है, जो देश के सबसे ऊंचा सदन में बैठते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला कर देता। पुलिस प्रशासन होने के बावजूद में जब इनको गाड़ी से, जब एसपी आए तो गाड़ी से उनका कहना था कि इनको हॉस्पिटल भेजिए। हॉस्पिटल भेजते समय करीब 50 लोग इनको चहेट लिया। हाँ, जान मारने की ये था। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है ना, हमारा उस गांव से दिल का रिश्ता है, और दिल का रिश्ता रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। सिर्फ 10-15 लोग जो है, जो हमको टच किया, जो तकलीफ़ दिया, मेरा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। मैंने झगड़ा लड़ाई नहीं किया, मैं FIR किया है, और मेरा पूरा भरोसा है कि न्याय हमको मिलकर रहेगा, हमारा परिवार को, हमारे सांसद साहब को न्याय मिलकर रहेगा। सुनील चौबे क्या है, मतलब कि बहुत बड़ा बाहुबली है, दबंग है, या क्या है कि उनके पास इतना ताकत कहाँ से आया कि एक सांसद के ऊपर में इस तरीके से जानलेवा हमला करा देते हैं और जान बचा करके भागना पड़ता है? सुनील चौबे है क्या? सुनील चौबे जो है लगातार वहाँ से कई बार का पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा मतलब है, आप इसको दबंग कह सकिए, कुछ भी कह सकिए। वहाँ पर एक मुकेश है जो कि दिन रात दारू पी के हाफ पैंट चड्ढी पहन के आके कभी कभी वो स्कूल के सामने उल्टा सीधा करता है, उसका ज़मीन है, कभी गाली गलौज करता है, ऐसा ऐसा करके हमेशा वो लोग, मतलब पहले से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो लोग को हम अपना परिवार मानते हैं, लेकिन ये लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा किया। हाँ। एक बात बताइए कि जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि जो भी लड़ाई हुआ है, इसके पीछे जो मेन वजह है वो ज़मीन का है, ज़मीन के विवाद में तो लोगों की जान तक चली जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है जो खबरें चलाया जा रहा है बिहार के और देश के मीडिया के? अरे भाई, आप मीडिया वाले हैं, आप पता लगा लीजिए। अगर कोई कह दे कि ज़मीन के ऊपर मेरा कंप्लेन है, अगर कोई हमको कंप्लेन किया या मैं किसी का ज़मीन हड़पा हूँ, तो मैं फांसी लगा लूँगा सामने, फांसी लगाने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं कह सकता है। मैं पैसा देकर ज़मीन खरीदा, वो भी राजपूत समाज से खरीदा, और 2019 में मेरा स्कूल बना। ऐसा कहीं नहीं है। ये लोग झूठ मूठ के मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। नहीं, अरे हम कमज़ोर हैं, हमको दबाइए मत, हम आराम से हैं, हमको रहने दीजिए। हम आपकी सेवा करने के लिए, हमको सेवा करने दीजिए। हमारी पत्नी चेयरमैन है, हमारा बड़ा भाई प्रमुख है, हमारा भाई साहब सांसद है। जनप्रतिनिधि कभी झगड़ा करेगा? बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो कभी झगड़ा नहीं करता। झगड़ा करेंगे हम लोग? हम जब जनप्रतिनिधि बन जाते तो हम हमेशा कर्जदार हो जाते हैं। हमारा हाथ सिर्फ होता, हमारा भाई साहब हाथ जोड़कर चुनाव जीत गए। हम लोग वो लोग हैं, नम्र लोग हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं, और सेवा करने का मौका मिला। ये सब आपके भाई साहब के साथ, आपके साथ? ऐसा मेरा किसी जाति से कोई मतलब ऐसा नहीं है। सारा जाति के लोग हमको गाली तो आप बता रहे हैं ना कि जाति सूचक। ये जो 10-15 लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज से मेरा कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये 10-15 जो लोग हैं ना, ये लोग हमको बर्बाद करने के ऊपर लगा है। ये लोग, ये चमार दुसाद सब क्या क्या बोला, सारा वहाँ CCTV में रिकॉर्ड है, सब चीज़ रिकॉर्ड है। जिसको चलने का ढंग नहीं है वो भी तलवार और रड लेकर आया है।
आपको भी भाला मारने की कोशिश एकदम वहाँ पर आलोक चौबे है जो जन वितरण प्रणाली चलाता है, डीलर है, वो उसके साथ हम कई बार चाय पिए हैं, घरेलू संबंध है। और वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति मेरे ऊपर भाला मारा, वो तो मैं बच गया, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है आप लोग के साथ में? मान लीजिए आप कांग्रेस से, आपके भाई साहब सांसद हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या आप लोग उनसे बातचीत हुई आपकी? कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और ये बात जो है पूरा इंडिया में फैल चुका है, सदन में भी होगा। और हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो, हमारे भाई का सीरियस कंडीशन है, तो हम कल रात में भाग के यहाँ है कि परिवार के साथ रहना ज़रूरी है। हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है अभी जी। तो अभी स्थिति वैसी नहीं है कि ज़्यादा बातचीत किया जाए, लेकिन बात यही है कुल मिलाकर के कि जो भी आदमी ये सोच लेता है कि अगर दलित समाज से है और बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अपार्टमेंट में रहने लगेंगे और सांसद बन जाएंगे, देश के बड़े पद पर चले जाएंगे, तो हमको लगता है कि न्याय मिल जाएगा, हमको कोई नहीं परेशान करेगा। तो देख लीजिए, इस स्टेज में भी आपको एम्स आना पड़ सकता है, आपको IGIMS आना पड़ सकता है, क्योंकि आपको जाति के चलते आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। जो सांसद हैं उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, तो समझिए क्या कहा जाए। और ख़ास तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से एक बाहुबली, एक जाति के अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको बाहुबली की पत्नी कहा जाता है। आनंद मोहन के पत्नी जब चुनाव लड़ती है शिवहर से, तो उनको बाहुबली की पत्नी कहा जाता है, उनको अलग अलग नाम का तमगा दिया जाता है। लेकिन वहीं अशोक महतो की पत्नी जब चुनाव लड़ती है तो उनको सड़क छाप, लफंगा और ना जाने किस किस शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो ठीक वैसा ही आज के भी दौर में जब इनके साथ में इस तरीके का घटनाएँ हुआ है, तो इनके लिए भी कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला किया गया नहीं लिखा जा रहा है, इनके ऊपर लिखा जा रहा है कि भाई इनको दौड़